नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में जो हम सब डिस्कस करने वाले हैं, जेई का एस्पिरेंट जब वो जेई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होता है तो कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो वो करता है लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वो गलती हमसे हो रही है नहीं हो रही है। इससे क्या होता है, जो आपका कट ऑफ है वो जनरली क्लियर नहीं हो पाता है या आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सारे पॉइंट्स है, हो सकता है कुछ बच्चे इन पॉइंट का जो है ध्यान रखते हो, ऐसी गलतियां नहीं करते हो, लेकिन हमने जो अपने अनुभव लिया हुआ है, जो हमने ऑब्जर्व किया, मेजॉरिटी में बहुत ऐसे सारे बच्चे होते हैं कि ये गलतियां जनरली करते ही करते हैं और एंड तक नहीं पता रहता। वो गलतियां क्या है, पॉइंट करके हम सब वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो पहली गलती है, यहां पर हम सब क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, कंपैरिजन विथ अदर्स। हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने क्लासमेट से, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से वो क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते रहते हैं और कभी कभी डीमोटिवेट भी होते रहते हैं। उनका इतना प्रिपरेशन हो गया, हमारा इतना ही हुआ, उन्होंने वो चैप्टर किया, हमने वो चैप्टर नहीं किया। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको अल्टीमेटली क्या है, जेई को क्रैक करना है, कट ऑफ को क्लियर करना है। जिसका मतलब क्या है, आप अपने प्लानिंग के ऊपर काम कीजिए। दूसरों से आप डीमोटिवेशन लेने से अच्छा ये है कि आपने जो प्लान बनाया है, हमें फिजिक्स में ये करना है, मैथ में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, और उसके अकॉर्डिंग में आपके टेस्ट सीरीज में ऐसे मार्क आ रहे हैं, उसके बेसिस पे काम करना है। किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मेंटर से, जो आपसे बड़े हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये था पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक देखिए हम सब क्या करते हैं, कंप्लीटिंग 100% सिलेबस। बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, उनको ये फोकस 100%, 99, 95% वो टिल डेट तक अपने सिलेबस को कवर करते रहते हैं। तो आप बोलेंगे सर क्या सिलेबस नहीं कवर करना है? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। जनरली हमारा ये मानना होता है, आप जितना भी सिलेबस कवर कर रहे हैं उसको रिवीजन भी जरूर कीजिए, और रिवीजन के साथ साथ उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैब कीजिए। केवल सिलेबस कंप्लीट करने से अगर सिलेक्शन होता तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको सीख के ये सारी चीजें रिप्रोड्यूस भी करनी है। तो 100% सिलेबस को मत कंप्लीट कीजिए। हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन को देखिए, आप अपने जो इंटरेस्टिंग जोन को देखिए, जो आपको पसंद है उसको ज्यादा कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे, अगर हम 100% सिलेबस लें तो 60 या 70% ऐसा होता है जहां आपकी ग्रैबिंग पॉइंट अच्छी होती है, और 30% ऐसा होता है जहां आप वहां पर आपको क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, लेजी फील करते हैं। तो वैसे पार्ट को आप बाद में करेंगे, प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। और जनरली क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, जहां पर उसको समझ में नहीं आता है, जहां पर उसकी कमजोरी या क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, दूसरे के बन रहे हैं, वो वही पार्ट कवर करना चाहता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सिलेबस छोड़ना है, लेकिन रिवीजन मस्ट, प्रैक्टिस मस्ट। ये था दूसरा पॉइंट, आपने यहां पर देखा। तीसरे पॉइंट की बात है, सर्चिंग फॉर मैजिकल बुक एंड नोट्स। एग्जाम की लास्ट डेट है, अभी आप बोले 24 को आपको एग्जाम है, 24 जनवरी को। फिर भी कुछ हमारे बच्चे रहे होंगे क्या, जाके बुक ले आएंगे, कुछ ऐसी थियरी की बुक ले आएंगे, ऐसी नोट ढूंढ रहे होंगे। सर कुछ तो ऐसे मैजिकल नोट होंगे जिसको हम पढ़ेंगे एज इट इज जेई में छप जाएगा। वैसे क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे जिसके सारे क्वेश्चन एज इट इज जेई में छपेंगे। ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन कभी ना कभी किसी से मैच कर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो क्वेश्चन है वहां से लिया गया। बात ध्यान में रखिए, आपके पास जो अपनी नोट है, आपने जो अपना नोट लिया हुआ, जो आप अपने हाथों से नोट प्रिपेयर किए हैं, उसी का रिवीजन, उसी के ऊपर प्रैक्टिस और उसी के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, किसी मैजिकल बुक के पीछे में नहीं जाएंगे, किसी मैजिकल बुक के मतलब उसके सर्च में नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बात करें स्टडी टिल एग्जाम सेंटर। कुछ हमारे बच्चे क्या होते हैं, देखिए ये हमने देखा है, बहुत ऑब्जर्वेशन लिए हैं। आज एग्जाम है, आज भी पढ़ेंगे, अपनी सारी नोटबुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को एग्जाम सेंटर के ऊपर लेके जाएंगे। अगर 9 बजे एग्जाम है तो 8 बजे तक वो पढ़ते ही रहते हैं। ये आप मान लीजिए, अगर 1 साल का 1 ईयर की प्रिपरेशन, 2 ईयर की प्रिपरेशन आपने की और आपसे उस समय नहीं हुआ
तो ये लास्ट डे में जो आप कर रहे हैं इससे और केवल डाउट होगा, ये जो आपने पढ़े सब उसका कूड़ा होने वाला है, ये आप बात मान लीजिए। ये आपका उससे सिलेक्शन है, उससे आप टॉप नहीं करेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, एग्जाम के डेट तक नहीं चलती है, एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाती है। और उनकी प्रैक्टिस क्या होती है, केवल लास्ट मंथ में उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और जो उनके क्रूशियल पॉइंट होते हैं उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। एग्जाम के सेंटर तक अगर आप जा रहे हैं, जनरली हमने देखा 99.99% लोग बेटा उसमें सफल ही नहीं हो पाते हैं। तो आप सब ये ध्यान में रखिए, एग्जाम के दिन तक पढ़ने से अच्छा है अभी से आप पढ़िए, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का रिवीजन। जब आपकी क्लासेस चल रही है, किसी ना किसी कोचिंग क्लास में अगर आप कोचिंग ले रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे, लेकिन बाद में आपने कॉन्सेप्ट सीखा या क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के, किसी से आप पूछ के, किसी का एडवाइस लेके, ठीक है, किसी के हिंट से, वैसे क्वेश्चन अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिए हैं तो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते, किस मेथड से हमने उसको सॉल्व किया है। तो उससे क्या होगा, अगर आप रिवीजन नहीं किए तो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं। कॉन्सेप्ट रहेगा, याद रहेगा, तो अगर उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, जो क्वेश्चन आप एक बार में सॉल्व किए और सॉल्व नहीं हुआ और बाद में आप देख के सॉल्यूशन या सीख लिए हैं, उसका रिवीजन जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ये बात है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट PYQ। बहुत सारे बच्चे केवल थियरी क्लास नोट करते करते इतने व्यस्त होते हैं, हार्डली वो PYQ सॉल्व करते हैं। एक आध दो ऐसे सॉल्व कर लिए तो हो गया। हम बोल रहे हैं 8 से 10 साल का जो प्रीवियस हुआ है वो PYQ आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि हम अभी कर लेंगे, हमारे पास बहुत समय है, करते करते, और वो एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, उनका PYQ तब तक बचा रह जाता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, PYQ जरूर सॉल्व कीजिए, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्निंग के लिए मिलते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहां पर टेस्ट सीरीज। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो टेस्ट सीरीज का देना, टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करना, और नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। किसी ना किसी जो टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता हो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं। कैसे इवेल्युएट करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन क्या चल रही है, लोगों के बीच में हमारी रैंक क्या आ रही है, अभी क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि जो भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसको किसी ना किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी ने डिजाइन किया होता है, और उसके थ्रू आप अपने आप को इवैल्यूएट, और उस इवैल्यूएशन से आप अपनी जो वीकनेस है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, समय क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप सीखते हैं। तो ध्यान रहे, टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए। हमने तो ऐसे भी बच्चे देखे हैं, उनके पास टेस्ट सीरीज सॉल्व करते करते इतना समय लगा देते हैं कि एग्जाम पहले आ जाता है और टेस्ट सीरीज बाद में चली जाती है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरली हम सब क्या करते हैं, मिस्टेक्स कमिट करते हैं, और इसको हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसे होते हैं। तो हमें ये भरोसा करते हैं कि कुछ ऐसे भी पॉइंट रहेंगे जो सबके, जो आप सब ये सेशन को देख रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ यहाँ पर यूजफुलनेस इसकी आपको पता चलेगी या इसका एडवांटेज आप ले पाएंगे। तो आप हमारे सेशन में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।